हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन अररिया की ओर से मैं निरंजन कुमार सिंह। हम लोग आज का टॉपिक है जो आपके क्लास में एक चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो उसमें आज हम लोग बात करेंगे और मेनली हमारा फोकस होगा सॉलिड फिगर पे। किसी भी ठोस फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए, तो हम लोग देख रहे हैं कि मेंसुरेशन, जिसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के में जितने भी फिगर आते हैं हमारे आसपास दिखने वाले, हम उसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है वो हमारा प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर का सेंस है कि ये टू डायमेंशनल फिगर होता है। टू डायमेंशंस की मीन्स कि अगर हम प्लेन फिगर में जैसे हमने लिखा ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सभी प्रकार के चतुर्भुज। अब चाहे हम आयत की बात करें, हम वर्ग की बात करें, हम समलम चतुर्भुज की बात करें, हम सम चतुर्भुज की बात करें, तो सब देखिएगा टू डायमेंशन होता है। टू डायमेंशन का है कि उसमें लेंथ ब्रेथ है। ट्रायंगल करें तो बेस हाइट है, तो है। अब दूसरा है हमारा सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में हमने चर्चा किया है कि क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूब, घन, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, स्फेयर, गोला और हेमीस्फेयर, अर्धगोला। ये सारे फिगर हमारे सॉलिड फिगर है। सॉलिड फिगर का अर्थ है कि वो थ्री डायमेंशनल फिगर है। इसमें हम लोग उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे बात करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे बात करेंगे। अब आइए सॉलिड फिगर में आने वाले एक एक फिगर के हम सारे फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। उसे कभी भी रटना नहीं है, समझना है। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो कभी भी आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला फिगर है हमारा, हम लेते हैं, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर हम कहें तो इसे हम लोग कहते हैं घनाभ। घनाभ, घनाभ। अब घनाभ आए तो घनाभ की आकृति पे अगर हम लोग बात करें तो ये हम देखते हैं कि एक आयताकार सरफेस हम लोगों ने लिया, फिर एक आयताकार सरफेस हम लोगों ने लिया, और देखिए अगर इसके शीर्ष को हम लोगों ने मिलाया तो ये जो आकृति बना ये हमारा हो गया घनाभ। एक ये थ्री डायमेंशनल फिगर हमारा तैयार हो गया। अब आइए हम आसपास हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं। ये हमारा घनाभ है, मान लीजिए ये आयताकार सरफेस है, तो 6 आयताकार सरफेस को मिलाने से घनाभ बना। 6 फलक है इसके, 6 सतह है। तो पहले आप इसको देख के समझने का प्रयास करें। जैसे आपके क्लास का डस्टर एग्जैक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। तो देखिए 6 सतह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो कुल सतहों की संख्या आपसे कोई अगर पूछे घनाभ में तो आप कहेंगे कि कुल 6 सतह होते हैं घनाभ। 8 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 12 एज होते हैं, किनारा। अगर हम इसमें किनारा की बात करें तो 12। देखो 1 2 3 4, 4 फ्रंट से और 4 बैक साइड से। तो 4 + 4 8, 9 10 11 12। तो ये हमारा आपका किनारा हो गया, कुल 12 किनारा हो गया। अब आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे घनाभ में। अगर इसके लेंथ को L और इसका विड्थ हमारा B और हाइट H है, तो पहला एक फार्मूला होता है घनाभ का पार्श्व। पार्श्व, या हम लोग ये भी कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? लैटरल आइदर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या इसमें लिखते हैं? 2 × L + B × H वर्ग इकाई, ऐसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर यूनिट। अब हम समझते हैं कि कौन से क्षेत्र को हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो टॉप और बॉटम का छोड़ के जो आपका चारों वाल है, इसके क्षेत्र को हम लोग इसका कहते हैं कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
अब आप देखो कि कैसे ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया। तो आप देखोगे ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। तो यहां से यहां तक कि एल, और इसका बी में एच है, तो एल एच, एल एच, 2 एल एच। तो यहां आपका सामने में 2 एल एच। फिर ये आप ले रहे हो तो ये बी और एच, तो बी एच और बी एच, ट्वाइस बी एच, तो ट्वाइस बी एच, 2 हमने कॉमन लिया, एच कॉमन लिया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। अगर हम इसके टॉप और बॉटम के एरिया को लाके इसमें हम ऐड कर दें तो ये इसका बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण। अब टॉप का एरिया क्या होना है, एल इंटू बी और एल इंटू बी, तो 2 LB को इसमें लाके क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो अब देखते हैं हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इतना वर्ग इकाई। अब तीसरा है इसका आयतन, घनाभ का आयतन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या है कि हम इसका L इंटू बी इंटू एच कर देंगे, इतना घन इकाई। अगर इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कर दें तो ये हमारा इसका क्या निकल जाता है, घनाभ का आयतन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, कभी कभी आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। तो कैसे हम निकालेंगे आसानी से, तो ये एक फॉर्मूला है कि इसके अगर विकर्ण की लंबाई आपको निकालना हो, दैट मीन्स डायगोनल, तो क्या करते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतना इकाई, ये आपका निकल गया आपका इसके विकर्ण की लंबाई। तो इस प्रकार से हम देखें कि एक अगर घनाभ की बात करें तो कुल सतहों की संख्या 6, कुल शीर्ष 8, किनारों की संख्या 12, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, या लेटरल या कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आयतन की बात करें तो हम उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एल बी एच। अगर उसका विकर्ण निकालना हो तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये अगर हम निकालेंगे तो उसका हमारा विकर्ण निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट फिगर हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं घन। ये हमारा घन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू। अब सवाल है कि घनाभ में हमने देखा कि आयताकार पृष्ठों को मिला के बनाया गया, 6 आयताकार सतह थे उसमें। घन में अगर हम बात करें तो सिमिलर फिगर है, अंतर है कि वहां आयताकार था और यहां वर्गाकार फिगर को मिलाने से घन का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि एक ये हमने वर्ग लिया, इसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं, और ये एक दूसरा वर्ग लिया और ये इसको हम लोगों ने मिलाया, तो ये हमारा क्या बन गया, घन हो गया। अगर घन में भी आप कुल सतहों की बात करेंगे तो कुल 6 सतह होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारा होता है। अब आइए चलिए देखते हैं कि इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पार्श्व आइदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल आइदर कर्व सरफेस एरिया। तो अब इसमें क्या है कि जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि घन का निर्माण 6 वर्गाकार सतहों को मिला के बनता है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर।
अगर इसकी भुजा को हम लोग a मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इतना वर्ग इकाई। यहां हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे कि इसके केस में इसका एल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, उसको हम लोगों ने ए माना, ए मान लिया। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चूंकि सभी बराबर है, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, ए मात्रा मान लिया, ए यूनिट्स ले लिया। तो इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। क्योंकि चारों दीवार का क्षेत्रफल हम लोग बोल रहे हैं ये वर्ग है, तो इसका ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो इसका टॉप और बॉटम के एरिया को लाके जोड़ देंगे, वो भी वर्गाकार है, तो 6a स्क्वायर। इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया का यूनिट्स क्या होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग इकाई में होता है। अब आइए इसके आयतन की बात करें, आयतन, वॉल्यूम। तो हम लोगों ने घनाभ में देखा था L इंटू बी इंटू एच, तो यहां पे सब A है, तो क्या हो जाएगा, A पे पावर 3 इतना घन इकाई, घन इकाई। अब चौथा, अगर इसमें विकर्ण की लंबाई निकालना हो, इसमें अगर विकर्ण की लंबाई निकालना हो, दैट मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना हो, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसे ऐड करोगे तो ये 3a स्क्वायर रूट 3 इंटू ए इतना इकाई, ये इसके विकर्ण की लंबाई हम लोगों ने निकाल लिया। तो आप इतने सारे फार्मूला देखोगे तो इससे बाहर कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है। आप अगर इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड अब है कि नेक्स्ट फिगर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने घनाभ देख लिया, घन देख लिया, नेक्स्ट हम लोगों का बेलन। आइए अब हम लोग बेलन को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर पे बात करते हैं बेलन पे, सिलेंडर, जिसे हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। तो सिलेंडर, ये हम लोगों ने एक सिलेंडर बनाया, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल फिगर है, इसे आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये इसका हाइट हुआ, और ये हम कह सकते हैं इसके बेस की त्रिज्या। तो कैसे सिलेंडर का निर्माण होता है, तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन हम लोग ये कहते हैं कि व्हेन अ रेक्टेंगल आइदर स्क्वायर इट इज रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल एंड दोस फिगर इज जनरेटेड इज नोन एज सिलेंडर। जब किसी आयताकार या वर्गाकार सतह को, जैसे ये एक आयताकार सतह है, हम एक तरफ इसको फिक्स करके इसे हम रिवॉल्व करना चालू कर दिए, रिवॉल्व किए, तो जो फिगर जनरेट हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आयत है जिसकी चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 5 है, उसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कराया गया, तो उसका आयतन बताएं। अब उसने कहीं भी बेलन वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझने का प्रयास करेंगे कि बेलन का निर्माण कैसे हुआ। तो अब आइए, तो ये बेलन में हम लोग देख रहे हैं कि इसके दोनों टॉप और बॉटम में, इसके शीर्ष और आधार में वृत्त का निर्माण हुआ, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, उसका परिधि परिमाप अगर हम कहें तो 2 पाई आर होता है। तो बेलन में क्या है, सबसे पहले अगर इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लैटरल आइदर कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच, इतना
वर्ग इकाई 2 पाई आर एच। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसके नीचे में क्या है हमारा, वो वृत्त है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा इसको कवर कर लिया, तो ये इसका क्या बन गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो इसके टॉप और बॉटम के एरिया को लाके अगर हम ऐड कर देते हैं तो वहां हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो क्या है, इसके टॉप और बॉटम में क्या वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर को लाके इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये लाके हम लोगों ने जोड़ दिया, इतना वर्ग इकाई। तो ये इसका क्या बन गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को थोड़ा सा हम लोग अरेंज किए, 2 पाई आर कॉमन लिए, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इतना वर्ग इकाई। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे बेलन का क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है एक तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका आयतन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब है कि सिलेंडर के बेस में हमारा वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया वहां हमारा इसका आयतन। तो यहां हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इतना घन इकाई। तो ये इस तरह से हम लोग अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें, जिसके बेस में हमारा क्या है, सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर, उसका परिमाप परिधि 2 पाई आर, तो उसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग ले रहे हैं तो टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, उसको हाइट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या बन गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही टॉप और बॉटम के एरिया को लाके हम लोगों ने इसमें जोड़ा, 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड किया, तो ये इसका क्या बन गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर आयतन की बात करें तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, उसको हाइट से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। अब चलिए हम लोग चौथे फिगर की ओर चले, जो कि है हमारा शंकु, कोन। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि शंकु का निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम लोग उसको कहेंगे, कहा जाता है कि व्हेन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल एंड दोस फिगर इज जनरेटेड इज नोन एज कोन। जब किसी समकोण त्रिभुज को किसी वैसे एक साइड के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, अब यहां पे दो भुजा है, ए बी और बी सी के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो जिसके पारित घुमाते हैं और जो फिगर जनरेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। आप देखे होंगे कि कई बार वो बिना शंकु वर्ड यूज किए भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके भुजा की लंबाई 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा के अबाउट एक त्रिभुज को घुमाया गया, जो त्रिभुज जो फिगर जनरेट हुआ उसका आप आयतन निकालो, कहीं भी शंकु वर्ड नहीं यूज किया। अब है कि जिसके अबाउट रिवॉल्व कराया जाएगा वो इसकी ऊंचाई हो गई। दूसरा, ये दूसरी भुजा ये त्रिज्या,
और तीसरा इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो यहां पे आर क्या है? आर है त्रिज्या, एच है हमारा ऊंचाई जिसे हम लोग हाइट बोलते हैं, और एल है हमारा तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो अगर हम लोग शंकु के पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पार्श्व आइदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग कहते हैं सीएसए, लैटरल या कट सरफेस एरिया, सीएसए कट सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो जाता है पाई आर एल, इतना वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो अगर हम लोग शंकु का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो उसके आधार के क्षेत्रफल को नहीं उसमें ले रहे हैं। जैसे ही आधार के क्षेत्रफल को लाके हम उसमें ऐड करेंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए। और आधार में क्या है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, दैट मीन्स टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई। अगर इसे आप अरेंज करेंगे तो आप पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर इंटू एल प्लस आर, इतना वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। चलिए अब हम लोग तीसरा इसमें जानने का प्रयास करेंगे, आयतन, शंकु का आयतन जिसे हम लोग कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना घन इकाई, क्यूबिक यूनिट्स। ये हमारा शंकु हो गया। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने जो हम 10th स्टैंडर्ड में आपको जानना है या आप कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे तो ये शंकु तक हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट फिगर हमारा 5वां है गोला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। उसे जानने का प्रयास करें। गोला को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी व्हेन अ सर्कुलर फिगर इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स डायमीटर, जब किसी वृत्ताकार फिगर को उसके व्यास के अबाउट हम रिवॉल्व कराते हैं तो जो फिगर जनरेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। अब गोला में आर इसका त्रिज्या हो गया, आर इसकी क्या है? त्रिज्या, आर इसकी त्रिज्या है। अगर इसके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट मीन्स सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। दूसरा, अगर इसके आयतन की बात करें हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, इतना घन इकाई। और जितने भी प्रश्न आते हैं इसमें, जब आप इस दो फॉर्मूला को जानेंगे तो इसी पे आपका गोला का सारा प्रश्न बन जाएगा। अब एक नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा अर्धगोला, हम लोग उस पे बात करेंगे। अर्धगोला, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर।
अर्धगोला में हम देखेंगे जैसे हम लोग आसपास की चीजों में कह सकते हैं कि हमारे घर में जैसे हमने एक कटोरा देखा है ना, हम लोग सलाद खाते हैं तो आप किसी मान लीजिए ओनियन का जो आधा पार्ट हो या ऑरेंज ले लें उसका जो आधा पार्ट हो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके बॉल में उसको आप उसका आधा ले लो तो ये हमारा अर्धगोला है। तो अर्धगोला में भी ये अगर ये इसका एच ले ले ऊंचाई तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एच इज इक्वल टू आर, ये दोनों क्या कहलाएगा, त्रिज्या। क्योंकि इसमें एक अलग से आधार आ गया इसलिए यहां पे इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोला में नहीं था, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग कह सकते हैं लैटरल आइदर कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। चूंकि गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। दूसरा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग बोलते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर में इसके ये टॉप के वृत्त का क्षेत्रफल को लाके क्या करना है, ऐड कर देना है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। और तीसरा अगर हम इसके आयतन वॉल्यूम की बात करें तो चूंकि गोला का 4/3 तो उसका अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू, इतना घन इकाई। थैंक्स गाइज, आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, मेंसुरेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन पर्पस से एकदम इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।